Okay, my dear student of class 6, how are you? I hope you all will be fine. Do all organism respire? क्या सारे ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं बेटा? इसको देखना है हमें। तो चलिए बिना इंतजार ना किए शुरू करते हैं। कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग? एक क्वेश्चन है हमारे माइंड में, क्या हम बिना सांस लिए जी सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं? व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब होता है दोज प्रोसेस वेयर वी कैन टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेल बेटा? दोज प्रोसेस वेयर द ऑक्सीजन इनटेक बाय आवर बॉडी फ्रॉम द एनवायरमेंट। ओके, इसमें वही चीज़ बोला गया है कि जो एयर है मूव करता है आउटसाइड टू इनसाइड आवर बॉडी। व्हेन अ ब्रीथ आउट द एयर मूव फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। और जैसे ही हम ब्रीथ आउट करते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं, तब हमारे अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड या डीऑक्सीजनेटेड एयर होती हैं वह क्या होती हैं, बाहर मूव होती हैं फ्रॉम बॉडी टू आउटसाइड। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड रिस्पायरेशन। जो ब्रीथिंग है वह क्या है, पार्ट है किसका, रिस्पायरेशन का। रिस्पायरेशन का पार्ट क्या है, ब्रीथिंग। इन रिस्पायरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन द यूज्ड बाय द बॉडी। हम जो है रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन जो है हमारे ब्रीथिंग के थ्रू अंदर जाता है और यह हमारे बॉडी के द्वारा यूज़ कर ली जाती हैं। वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं और अपने बॉडी से रिमूव करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल लाइक काऊ, बेफेलो, डॉग और कैट आर सिमिलर टू ह्यूमन। तो जिस तरीके से अपन लोग ब्रीथिंग करते हैं, जिस तरीके से अपन लोग सांस लेते हैं, सेम काइंड्स ऑफ द फिनोमेना आल्सो सीन इन द काऊ, बेफेलो, डॉग और कैट एज वेल। ओके, now observe any one of these animal while they are taking rest and notice that the movement of their abdomen जो है, जब कभी भी जितने भी हमने ऊपर एनिमल्स के नाम लिए सच एस काऊ, बेफेलो, डॉग और कैट, जब ये रेस्ट कर रहे हों तब जो है आप इनको ऑब्जर्व करिए। आप देखेंगे कि इनके रेस्ट करते टाइम, ऑब्जर्व करते टाइम कुछ मूवमेंट आपको इनके एब्डोमिनल में क्या होंगे, सो होंगे। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट दैट दे आर ब्रीथिंग। और ये जो स्लो मूवमेंट है वह क्या चीज़ को इंडिकेट करता है बेटा, इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये क्या कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं या ब्रीथिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं रिस्पायरेशन इज़ द नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस है वह बहुत ज़्यादा एसेंशियल है सारे ऑर्गेनिज्म के लिए। इट इज़ थ्रू रिस्पायरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। तो क्या बोला गया है कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस, यदि आपको फंक्शन पूछा जाए या डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस वेयर द फूड मटेरियल इज broken down and converted into the energy and we get energy from the food। तो क्या है, रिस्पायरेशन वह प्रोसेस है जिससे फूड मटेरियल से या हार्ड सब्सटेंसेस को स्मॉल सब्सटेंसेस में ब्रेकन डाउन करने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, जिसका यूज़ हम फॉर द ग्रोथ, फॉर द डेवलपमेंट के लिए क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो क्या बोला गया है, रिस्पायरेशन इट इज़ जरूर रिस्पायरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक। जो हम फूड लेते हैं उसमें एनर्जी की फाइनली ऑब्टेन करने की प्रोसेस ही क्या है, रिस्पायरेशन है। सम एनिमल मे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी हैं उनमें डिफरेंट अलग टाइप से फिनोमेना होती है गैसों को एक्सचेंज करने के, ठीक है, विच इज पार्ट ऑफ द रिस्पायरेशन प्रोसेस। और जो क्या है, रिस्पायरेशन की प्रोसेस के अंदर ही आता है। यदि हम एग्जाम्पल लें अर्थवॉर्म का, ब्रीथिंग थ्रू देयर स्किन। अर्थवॉर्म आप देखे होंगे बेटा बरसात के दिनों में जो रोडों में रहती हैं, प्रीमेबल बॉडी शेप का, एक छोटे सी लंबी लंबी सी सेफ वाला। और अर्थवॉर्म जानते होंगे केचुआ, तो उनमें किसी तरीके का कोई लंग्स नहीं पाया जाता, नॉट लंग्स आर नॉट प्रेजेंट्स, गिल्स आल्सो नॉट प्रेजेंट, क्योंकि ज़्यादातर, और स्क्वायरल्स आर नॉट प्रेजेंट्स, स्क्वायरल नॉट। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ब्रीथिंग सिस्टम के ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते अर्थवॉर्म में। तो फिर ये अर्थवॉर्म ब्रीथ करता कैसे है, तो अर्थवॉर्म जो है ब्रीथिंग करने के लिए स्किन का यूज़ करते हैं। एंड फिश वी हैव लर्न दैट गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। और जो फिश होते हैं वो उनके पास गिल्स होते हैं जिससे वह वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या कर पाएँ, इनटेक कर पाएँ फॉर द कंप्लीटिंग ऑफ ब्रीथिंग सिस्टम।
ओके बेटा। लेकिन आप कुछ एक्सेप्शन भी देखेंगे इसका। एक्सेप्शन कैसा? एक्सेप्शन में ये है कि जो व्हेल और डॉल्फिन दो ऐसे फिशेस हैं जो जिनमें गिल्स प्रेजेंस नहीं रहते। तो आप यदि कभी भी आपसे पूछा जाए क्या सभी तरीके के या ऑल काइंड्स ऑफ द फिशेस हैव गिल्स आर प्रेजेंट्स ऑन देयर, तो आप बोलेंगे नो, डॉल्फिन एंड व्हेल आर एक्सेप्ट, डॉल्फिन और व्हेल को छोड़ करके, क्योंकि वो उनके पास गिल्स प्रेजेंट्स नहीं रहते। उनको जब ब्रीथिंग करना होता है तब वाटर सरफेस से ऊपर आकर के वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेते हैं। द गिल्स ऑब्जर्व ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व वाटर, जो गिल्स रहते हैं बेटा वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन को वाटर से। डू प्लांट आल्सो रिस्पायर, ये तो अभी तक हमने एनिमल के बारे में देखा, तो क्या हमारे मन में ये क्वेश्चन नहीं उठता होगा कि प्लांट भी क्या रिस्पायर करते हैं या गैसों के एक्सचेंज करते हैं? बिल्कुल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट मेनली टेक प्लेस थ्रू लीव्स। यस, प्लांट भी गैसों का एक्सचेंज करते हैं लेकिन थ्रू द लीव्स। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टीनी पोर इन देम एंड यूज टू ऑक्सीजन। जो प्लांट के लीफ रहते हैं वह बहुत टीनी पोर्स उनमें प्रेजेंस रहते हैं जिनका यूज़ वो ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए करते हैं। उन पोरों को बोला जाता है स्टोमेटा। यहाँ इसका जिक्र ना किया गया हो शायद, तो उन पोरों को क्या बोला जाता है बेटा? स्टोमेटा। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं एयर में। ओके, वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट आर कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस food and give out oxygen. The amount of the oxygen released in the process of the food preparation by the plant is much more than the oxygen they use in respiration. यहाँ बोला गया कि जैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस कंप्लीट करते हैं प्लांट, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से इनटेक करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, क्योंकि जब उनका फूड मटेरियल बन रहा होता है तो एज अ प्रोडक्ट क्या होती हैं? ऑक्सीजन रिलीज होती हैं। रिस्पायरेशन इन प्लांट टेक प्लेस डे एंड नाइट, दोनों रात और दिन दोनों जो है रिस्पायरेशन प्लांटों में होती रहती हैं। इसके अगले वाले पार्ट में हम समझेंगे बेटा डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वह रिस्पॉन्स कर पाते हैं अपने क्षमता के अनुसार किन चीज़ों का। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक सब आप लोग सलामत रखिए। थैंक यू।